हु अल्लाहु, इतनी लंबी माला ले ली, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। शाम को खाना चुप, अल्लाह देगा, अल्लाहु अल्लाहु। ऐसे लोग जहां आपको मिले ना, इनको उल्टी छुरी से काटो। ऐसे लोग जहां मिले उनको 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये लोग कौम के रहबर और रहनुमा नहीं है, ये बोझ है समाज पर। ये इनको हम अपनी भाषा में बोल दें, ये लोग हराम खोर लोग हैं। मोहल्ले वालों के रोटी के टुकड़ों पे पलेंगे, जंगल में बैठे अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हफ्ते में एक दिन आता है जुमे का, जो बड़ा मुबारक दिन है, और जिसके नाम पर अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी, सूरतुल जुमा। लेकिन सूरह जुमा नाजिल करते वक्त जुमे के दिन को बरकतों से नवाजने के बावजूद अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा दिन तुम जुमे का सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में लगाओ, बल्कि क्या कहा, फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, इमाम साहब सलाम फेर दे तो अब मस्जिद में मत बैठो, निकलो। अब क्या कर रहे हो, नमाज हो गई, जाओ। अब बैठे हो अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे नमाज हो गई, अब जाओ। अब क्या करो, ये भी अल्लाह ने कहा, फंतशिरू फिल अर्ज़। अल्लाह का हक अदा हो गया, तुमने कर लिया, अब जमीन में फैल जाओ। जमीन में फैल कर क्या करो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ने जो रिस्क उतारा है उसको तलाश करो, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चे का पेट भरो। यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रिस्क हलाल कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, हराम तो घर बैठे मिल जाए। एक फ़ोन कर दो, आपके बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हैं, मेरी फलां से बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छा ठीक है, 50,000 रुपये भेज दो, आ गया। आज तो मेरा घर चली गया है, 1 महीना चल जाएगा, 1 महीने के बाद फिर दूसरी टोपी पहनाएंगे। कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क तलाश करो अल्लाह का। जुमे का दिन भी पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने ये कहा कि इबादत में गुजार दो, और ये बैठा हुआ है अल्लाह अल्लाह, बीवी बच्चों को सबको छोड़े हुए अल्लाह अल्लाह। गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था, शादी की, एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम राहुल था, और जब वो गृहस्थी नहीं चला पाए बेचारे, बीवी बच्चों के झमेले में पड़ गए, तो बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, भाग गए जंगल में। और लोगों को क्या बेवकूफ़ बना दिया, हम सच्चाई की तलाश में जा रहे हैं, सत्य ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और फिर वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने जंगल में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए, राम राम करते हुए, भगवान को याद करते हुए। और लोगों में मशहूर हो गया, बुद्धिस्टों में, कि वो तो सच्चाई की राह में अपनी बीवी को त्याग करके, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर सच्चाई की तलाश में चले गए। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल में गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी ज़िंदगी गुजारने से मना किया है कि जंगलों में चले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, नहीं, फरमाया कि बीवी का भी हक अदा करो, मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो। इबादत के बाद सबसे पहले हुक्म क्या दिया, फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, नमाज पढ़ ली। अब दूसरा हुक्म क्या है, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ। और उसके बाद ऑर्डर क्या है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिज़्क़ रोज़ी तलाश करो, अल्लाह का फज़ल तलाश करो, हराम मत कमाओ। तुमने अल्लाह की इबादत कर ली, उससे मांग भी लिया। भाई दोनों सजदों के बीच में आप बैठे थे, दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी। आपने रिज़्क़ सब मांग लिया, रिज़्क़ भी मांग लिया, मग़फ़िरत भी मांग ली, रहम भी मांग लिया, आफ़ियत सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ मांग ली, उसमें आपने रिज़्क़ भी मांग लिया। लेकिन मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यानी कमाओ और मेहनत भी करो, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी अब आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पर करो, इंशाअल्लाह। हाथ पैर मार रहा हूँ तो अल्लाह में देगा। दोनों चीज़ें, ये नहीं कि हमने मांग तो लिया नमाज में, वरज़ुक़नी, अल्लाह में रिज़्क़ दे, अब बैठ गए, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, बैठ गए। क्यों, हमने मांगा तो है भी नमाज के बाद, अल्लाह से मांगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा।
ऐसे तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के बेटे इस्माइल के लिए भी जमजम का चश्मा जारी नहीं किया। हाजरा देख रही है मेरे बेटे के होंठ सूख चुके हैं और इब्राहीम मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चले गए, लेकिन अल्लाह ऐसे तो नहीं देगा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। हाजरा अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ती है, पहले भागती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, दौड़ती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और सफा से झांक कर देखती है कि देखे कोई कबीला रहता हो नीचे, अगर कोई गांव है, बाशिंदे हैं, कोई रहाइश है किसी की, तो मैं नीचे चली जाऊं और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। लेकिन झांक कर देखती हैं बियाबान जंगल है, चलो वो एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चलती हूँ, शायद उसके नीचे कोई बस्ती रहती हो। सफा से दौड़ती हो, मरवा की तरफ भागती हैं, कभी आहिस्ता चलती हैं, कभी तेज चलती हैं। मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाती है, वहां से झांक कर देखती हैं, उधर भी कोई कबीला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा 7 चक्कर लगाती है और 7 चक्कर लगाने के बाद थक गई, आ गई अपने बेटे के पास। अल्लाह, मेरे शौहर इब्राहीम मुझे और इस बच्चे को तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के गए, तेरे भरोसे पर छोड़ कर गए, और मैं एक औरत हूँ, जितना दौड़ना था मैंने दौड़ ली, जितनी मेहनत करना थी मैंने कर ली अपने बच्चे के पानी के लिए। एक औरत साथ अपने मासूम और दूध पीते बच्चे को छोड़ कर वो कहाँ जा सकती है? आय अल्लाह, मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाजरा की आवाज दिल से निकली थी, नजरे आसमान से नीचे की, क्या देखती है कि मेरा बेटा इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया अपना वहीं पर मारो। जिब्रील ने वहीं पर अपना पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया। जम पानी का चश्मा जारी हो गया। हाजरा ने पानी को बहते हुए देखा तो उसकी मुडेर बांधने लगी, ये बह ना जाए, पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए। वो बेचारी मुडेर बांधने लगी, मिट्टी से खड़ा कर करके उसकी मुडेर बांधने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने उस पानी को घेरा ना होता, उस पानी को घेरा ना होता तो अल्लाह ताला उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता, और जब सारी दुनिया में पहुंच जाता तो कदर ख़त्म हो जाती। जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। आज गंगा जल की कोई कदर नहीं है। आदमी ले तो लेता है लेकिन जल्दी पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता कि गंगा में कितने लोग क्या क्या करते हैं, वो जानता है। लेकिन अकीदा है इसलिए ले आता है, बेचारा भर कर ले आता है। लेकिन आज उस गंगा की कोई कदर नहीं है। बस गंगा माँ है दर्जे में, लेकिन कदर क्या? उसी में लोग लैट्रिन कर रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही पानी पी भी रहे हैं, तो कदर ख़त्म हो जाती है। हाजरा बार बार पानी को रोक रही हैं और अपनी अबरानी ज़बान में बोलती जा रही हैं, जम 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 जम, यानी रुक रुक, अरे ठहर, कहाँ जा रहा है, रुक रुक, ठहर ठहर। उस पानी का नाम ही पड़ गया जमजम। उन्होंने बोला था जम जम, रुक रुक रुक, अरे ये तो रुक कहती जा रही है। उस पानी का नाम अल्लाह के रसूल ने भी उसको बदला नहीं, वही रहने दिया जो हाजरा की ज़बान से निकला था। बताने का मकसद ये है कि हाथ पे हाथ धरे हुए वो भी नहीं बैठी रही, अल्लाह पे भरोसा मेरे बेटे को पानी मिल जाएगा। दौड़ना उनको भी पड़ा। हाजरा दौड़ रही हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ गए और दावत तौहीद के लिए निकल गए। निकलना उनको भी पड़ा। हम लोग इतने बड़े मजबूत आदमी हैं कि एक जगह बैठ जाएं, अल्लाह 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 करते रहे, हमें तो आसमान से मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जहाँ मिले समझ लो यह सबसे बड़ा हराम खोर है, ये बोझ है पूरे समाज के ऊपर।
सोसाइटी के ऊपर ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसिना साधु तो मना, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे, वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है, जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब ये है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से ख़रीदी थी, उसकी हिफाजत थी बेचारी, पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फ़कीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज़ हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फ़कीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपये देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल रहा। अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते आए। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्कीनों पे लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है।
अभी इशारा ही करूँगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूँ और हर वक्त केस ही करवाऊँ अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठाऊँगा चल दूँगा। अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है। अब दुनिया, अब दिमाग से सोचो, करोड़ों रुपए के प्लेन पे सफ़र करता हो वो आदमी फ़कीर है। 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करता हो वो आदमी अपने आप को फ़कीर कर रहा हो। जिसकी जेब में पेन 1 लाख रुपए की कीमत का हो वो आदमी ये कहे कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। कैसा लग रहा है ये जुमला? फ़कीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया। साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत की कमी ना हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब कुछ गरीबों और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। और इस तारीफ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे फिट उतर। तो कितनी चीज़ें हो गई? अश्वमा शुगमारूहा, पहली चीज़ बुर्राक, घोड़ा मिलेगा जिस बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, जगतपति, देवदत्त अल्लाह देगा, जगतपति जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर रहमत बनकर आएगा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल आलमीन को। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आसिना सादुत मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा, यानी उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं होगी लेकिन वो मालो दौलत अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा बल्कि गरीबों और मिस्कीनों में लुटा देगा। और चौथी चीज़ ष्टेश्वर्या गुणन्विता, आसिना साधुमनम षटेश्वर्या गुणन्विता, वो 8 खूबियों का मालिक होगा। ष्टेश्वर्या गुणन्विता, 8 खूबियों का वो मालिक होगा, उसके अंदर 8 खूबियाँ पाई जाएंगी। अब वो 8 खूबियाँ क्या हैं इसको समझ लीजिए आप। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महाभारत देखिए, 8 खूबियाँ उसके अंदर पाई जाएंगी। 8 खूबियों में पहली खूबी अल्पभाषी, दूसरी खूबी बहुभाषी, तीसरी खूबी ज्ञानी। ये 8 चीज़ें याद रखना 4-4 करके। और फिर से कह रहा हूँ मैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ ये 8 चीज़ें क्या हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ। गौर से सुनिएगा। अल्पभाषी, ये तो नाम ही ऐसे मौलाना, 8 क्या 2 ही याद नहीं रहेंगी। सुनिए, अल्पभाषी, दूसरी चीज़ बहुभाषिता, बहुभाषी, तीसरी चीज़ ज्ञानी, महाभारत में लिखा है। चौथी चीज़ श्रुतु ज्ञानी। 4 चीज़ें याद हो गई। अल्पभाषी 1, बहुभाषी 2, ज्ञानी 3, श्रुतु ज्ञानी 4। ये 4 एक तरफ रखिए। अब 5वीं चीज़ पे आइए, पराक्रमी। छठी चीज़ दानी। 7वीं चीज़ कृतज्ञ। और 8वीं चीज़ दयावान। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी, राम भक्त हैं लेकिन महाभारत की 8 चीज़ें उनको मालूम नहीं होंगी। और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी फ़कीर साहब को। राम के नाम पे बस ज़िंदगी काटेंगे लेकिन किताबों से कोई वास्ता नहीं। और अगर किताबें पढ़ लें अपनी, सच कहता हूँ, जो हिंदू धर्म को सच्चे दिल से अगर पढ़ ले तो वो ऐसा हो नहीं सकता जैसे ये आज है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब सुनिए एक एक का मतलब। पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने? अल्पभाषी। 8 खूबियाँ उसके अंदर होंगी। पहली खूबी अल्पभाषी, कम बोलने वाला, बहुत कम बोलेंगे। कम बोलने वाला आज कोई दिखता ही नहीं है। और एक बेचारा था वो बिल्कुल ही कम, वो बोलता ही नहीं था, इनसे पहले वाला मनमोहन सिंह, वो बेचारे बोलते ही नहीं थे, हंसते रहते थे। और ये बेचारे चुप नहीं रहते हैं।
ये बोलते ही रहते हैं, इनको खुद नहीं मालूम हम बोल क्या रहे हैं, झूठ है कि सच है। सऊदी अरब में गए थे हमारे हजरत, तो वहाँ के बादशाह से कहने लगे तोप देखकर कि ये कितना फेंकती है, मतलब इस तोप की रेंज कितनी है। तो वह सऊदिया के बादशाह ने कहा वल्लाही आपसे कम फेंकती है। हो गया जवाब।